गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह। Praise the Lord. यिर्मयाह आज 20वां अध्याय आज हम पढ़ने जा रहे हैं। 18 और 19वें अध्याय में हमने क्या देखा था? यिर्मयाह जिस परमेश्वर उसको आज्ञा देता है, एक कुम्हार के माध्यम से, कुम्हार का माध्यम से कहता जाकर देख कुम्हार कैसे मिट्टी के बर्तन बनाता है। चैप्टर 18 18वें अध्याय के अंदर मिट्टी जब तक नम्र होती है, गीली होती है, कुम्हार अगर वो बिगड़ भी जाए उसके हाथों में होती है, उसको वो बना सकता है। एक अगर बर्तन बिगड़ जाता है उसको फिर ढाकर फिर से उसको इकट्ठा करके दूसरा शेप दे देगा अपने मर्जी के अनुसार। और प्रभु का वचन यही सिखा रहा था कि ऐसा ऐसा ही परमेश्वर करता है। कहता क्या मैं नहीं कर सकता? मैं भी ऐसे ही काम करता हूं। अगर तुम बिगड़ गए, अगर तुम्हारा मन अभी भी कोई खराब है पर लेकिन मन के दीन हो, तुम परमेश्वर के पास टूटे हुए मन के साथ, धन्य है वे जो मन के दीन है, यीशु ने कहा था, जो दीनता में आते हो, अपने टूटे हुए मन के साथ आते हो, वो कोमल मिट्टी की तरह आते हो, मैं तुझे फिर से नई शेप दे दूंगा, मैं फिर से तुम्हें नया बना दूंगा। पर लेकिन जब हम 19वें अध्याय में आए, उसने कहा अब तू एक ऐसे कुम्हार के पास जा और वहां से एक सुराही को मोल ले ले। सुराही मतलब पक्की हुई। अब उस सुराही को लेकर अब उसका दर्शन दिखाया। अब सुराही को बोलता इसको नीचे तोड़ दे, क्योंकि सुराही पकी हुई है। वो उस परमेश्वर के मतलब की नहीं रही या जो भी वजह है। अब बोलता तुम लोग भी ऐसे ही तोड़ दिए जाओगे, तुम्हें भी मैं ऐसे ही तोड़ डालूंगा। अब मैं तुम्हें दोबारा नहीं बनाऊंगा, क्यों? तुम ऐसे पक गए हो। ये सारी बातें अगर आपके पास अगर नहीं है तो वीडियो को दोबारा देख लेना, सुन लेना। मैं चाहता हूं कि आज हम 20वें अध्याय के अंदर आते हैं कि ये जो बातें जब यिर्मयाह कर रहा था उन लोगों के साथ, तो वो क्या कह रहा था? पढ़ो जरा यिर्मयाह 20 और उसकी पहली आयत से। यिर्मयाह 20, इसकी हेडिंग है यिर्मयाह और पशहूर याजक के बीच विवाद। जब यिर्मयाह ये भविष्यवाणी कर रहा था, तब इमेर के पुत्र पशहूर ने, जो याजक और यहोवा के भवन का प्रधान रखवाला था, वह सब सुना। क्या ये पशहूर कौन है? एक याजक है, उस परमेश्वर के भवन का एक याजक है, जिसने ये सारी बातें, मान लो चलो 18 और 19 अध्याय के वो जो वचन सुने, उसने सुनकर, क्योंकि अब अभी आप ही अंदाजा लगा लो, वो पका हुआ ठीकरा था या वो सुराही जैसा था जिसे परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया, या वो गीली मिट्टी था। तो आप अंदाजा लगाना, जरा बताइए मेरे को कि वो क्या बोला, तब पशूर ने क्या कहा? तब पशहूर ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को मारा और हम्म उसे उस काठ में जकड़ दिया जो यहोवा के भवन के ऊपर बिन्यामीन के फाटक के पास है। क्यों मारा होगा भला? उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि यिर्मयाह ने ऐसे सख्त वचन, कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, या तो तुम गिल्ली मिट्टी जैसे बन जाओ कि मैं तुझे दोबारा बना दूं, तुम्हें दोबारा फिर से तैयार कर दूं, और अगर तुम सुराही की तरह कठोर सख्त, ठीक, मैं तोड़ डालूंगा और इस ठीकरे के समान नाश हो जाओगे। और गुस्सा आ गया उसको, क्योंकि वो याजक है। यिर्मयाह को बांध दिया, जकड़ के, कैसे कैसे पकड़ा उसको? उसको किसी उसे काठ में काठ में जकड़ दिया। उसे
उसे काठ में जकड़ दिया, जो यहोवा के भवन के ऊपर बिन्यामीन के फाटक के पास है। हाँ। सवेरे जब पशहूर ने यिर्मयाह को काठ में से निकलवाया, तब यिर्मयाह ने उससे कहा, यहोवा ने तेरा नाम पशहूर नहीं, मार्गो मिस्साबीब रखा है। क्या बोला? सारी रात यिर्मयाह को बात सोचो जरा, किसी को पूरी रात बांध के रखो, कैसा लगेगा? यिर्मयाह को पूरी रात एक काठ लकड़ी का जैसे क्रूस जैसा कुछ होगा, हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, सब कुछ बांध के उसको पूरी रात छोड़ दिया। और रात भर वो प्रभु से यही दुआ कर रहा होगा। क्या दुआ कर रहा होगा? मैंने कौन सा गलत काम किया, मैंने क्या किया? और प्रभु ने उसको जरूर जवाब दिया। तभी तो वो बोला, क्या बोला? क्या बोला कि तब यिर्मयाह ने उसे कहा, यहोवा ने तेरा नाम पशूर नहीं, क्या, मार मार्गोम सबीब, इसका मतलब निकालना, क्या क्या, चारों ओर से भय ही भय। इसका मतलब, मागो मागो मिस्साबीब, मागो इसका मतलब मिस्साबीब। तेरे, अभी तेरा नाम, अब तेरा नाम जो है पशहूर नहीं है, तेरा नाम मेरे से बोलना नहीं जा रहा, मार्गो मागो मसबीब। मिस्साबीब, मागो ठीक है। मिस्साबीब। हाँ, आ गया। यानी परमेश्वर ने उसको बता दिया कि ये बंदा, यानी इसका मतलब ये है कि जैसा तेरा करेक्टर है, जैसा तूने बिहेव किया, जिस विश्वास के साथ तूने वचन को सुना है और मेरे साथ जो बिहेव किया है, चारों ओर तेरे संकट ही संकट है। मतलब अब हर तो कुछ तरफ नहीं। मतलब हम्म, का और नाम, क्योंकि, हर तरफ आतंक, मतलब अर्थात इसका मतलब है क्या मतलब है? आतंक, हर तरफ आतंक मचाने वाला। आतंक ही आतंक है। यस, चारों ओर आतंक ही आतंक है। इंग्लिश में है तो टेरर ऑन एवरी साइड। क्या बोला? है इंग्लिश में है टेरर ऑन एवरी साइड। टेरर ऑन एवरी साइड। यस। ओके, हम्म चौथी आयत में क्या बोलता है? क्योंकि, बहुत अच्छा बताया, इंग्लिश में बहुत अच्छा मीनिंग है, समझ में आ रहा है। हम्म, हम्म, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चौथी वर्ष में कहता है, क्योंकि यहोवा ने यूं कहा है, देख मैं तुझे तेरे लिए और तेरे सब मित्रों के लिए भी भय का कारण ठहराऊंगा। वे अपने शत्रुओं की तलवार से तेरे देखते ही वध किए जाएंगे। मैं सब यहूदियों को बेबीलोन के राजा के वश में कर दूंगा। वह उनको बंदी बनाकर बेबीलोन में ले जाएगा और तलवार से मार डालेगा। तो ये सिर्फ मशहूरी है जिसको, जो जिसके इर्द गिर्द टेरर है, इतना आतंक है, या उसके और भी जोड़ीदार हैं, मित्र भी हैं उसके? मित्र भी इस हैं। सोच के जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग तेरे साथ हैं, उन सबके लिए वो प्रभु कहता है, ये तेरे मित्रों के लिए भी भय का कारण ठहराऊंगा मैं। यानी इस सोच वाले लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते, जो परमेश्वर के वचन को आज्ञाकारिता में ग्रहण नहीं करना चाहते, और मैं उनको क्या करूंगा, बंधुआई में भेज दूंगा, तलवार के तेरे वध कर किए जाएंगे वो लोग, और सब यहूदियों को बाबिलोन के राजा के वश में कर दूंगा, यानी गुलामी में डाल दूंगा, उन्हें बंदी बनाकर बाबिलोन में ले जाया जाएगा, तलवार से मार। फिर क्या होगा? फिर क्या? इस हम्म पांचवी आयत में, फिर मैं इस नगर के सारे धन को और इसमें की कमाई और सब अनमोल वस्तुओं को और यहूदा के राजाओं का जितना रखा हुआ धन है, उस सब को उनके शत्रुओं के वश में कर दूंगा, और वे उसको लूट कर अपना अपना कर लेंगे और बेबीलोन में ले जाएंगे। अच्छा, परमेश्वर का दंड सिर्फ इंसान के ऊपर ही आता है? सिर्फ नहीं, मैं तेरे धन को, तेरा खजाना भी लुट जाएगा। तेरा धन, यानी इस शहर के अंदर, यरूशलेम के अंदर, तेरे इस प्रभु के भवन के अंदर भी, इस राजा के भवन में भी जितना धन है, जितना कीमती सामान है, बाबिलोन का राजा आएगा और लूट कर ले जाएगा। कितना बड़ा दंड आ रहा है। हम्म और
और पशूर ने क्या क्या कहा, देखो। हाँ, और हे पशूर, तू उन सब समेत जो तेरे घर में रहते हैं बंधुआई में चला जाएगा, अपने हम्म, मित्रों समेत जिनसे तूने झूठी भविष्यवाणी की। तू बेबीलोन में जाएगा और वहीं मरेगा, और वहीं तुझे और उन्हें भी मिट्टी दी जाएगी। तो पशूर का तो बायोडाटा दे दिया। पशूर, तेरे साथ ऐसे होने वाला है। अच्छा, अभी यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि यिर्मयाह परमेश्वर से कुछ वाद विवाद कर, मैंने आपसे क्या कहा था, यिर्मयाह को ये आदेश मिलता है कि ऐसे ऐसे बोल, सुराही का संदेश, गीली मिट्टी का संदेश, नाश करने का संदेश, गुलामी में ले जाऊंगा। यिर्मयाह यिर्मयाह क्या कर रहा है, मान तो रहा है, प्रभु कोई बात नहीं, मैं, तूने कहा मैं मान लिया, मैंने बोल भी दिया। अंदर क्या चल रहा है उसके, आज आज उसको देखने जा रहे हैं अभी हम, कि शिकायत। यिर्मयाह उसके मन में क्या चल रहा है। वो कहता कि, पढ़ो जरा, हे यहोवा। यिर्मयाह की परमेश्वर से शिकायत। हाँ, हे यहोवा, तूने मुझे धोखा दिया और हम्म, धोखा खाया। तू मुझसे बलवंत है, इस कारण तू मुझ पर प्रबल हो गया। हम्म। भर मेरी हंसी उड़ाई जाती है, सब कोई मुझसे ठट्ठा करते हैं। क्या है, अभी आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा था। परमेश्वर का दास सिर्फ आज्ञा का पालन करता है। जब आज्ञा का पालन कर रहे हैं हम, जरूरी नहीं है कि मेरी इंद्रियां, मेरे अंदर का वो आत्मा वो सब कुछ समझ रहा है, नहीं, जरूरी नहीं है। यिर्मयाह के साथ भी ये समस्या चल रही है, वो परमेश्वर के वचन को ठीक तरीके से समझ नहीं रहा। दीनता के साथ प्रभु मान रहा है, तू जो कह रहा है मैं बोल रहा हूं, पर लेकिन मुझे असल में बात समझ में नहीं आई। क्या कहता है, तूने मुझे धोखा दिया है। कैसा धोखा दिया है, मैं मानता हूं कि तू बड़ा बलवान था, मैं तो कुछ नाचीज हूं, तू बड़ा बलवान है, ठीक है, और मैं क्या कर सकता हूं, तू तो मुझ पर प्रबल हो जाएगा, पर लेकिन देख लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं दिन भर। सोचो जरा, एक प्रभु का दास जो उस परमेश्वर का वचन सुना रहा है, लोग उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, ठट्ठा उड़ा रहे हैं, और उसको कैसे लग रहा है, और ये शिकायत कर रहा है, और क्या कहता है, चलो अब ठट्ठा करते हैं, क्योंकि जब मैं, हाँ, क्योंकि जब मैं बातें करता हूँ, तब मैं जोर से पुकार पुकार कर ललकारता हूँ। उपद्रव और उत्पात हुआ, हाँ उत्पात, क्योंकि यहोवा का वचन दिन भर मेरे लिए निंदा और ठट्ठा का कारण होता रहता है। तो आज मैं आपसे जो स्टार्टिंग में मैंने बात क्या करी थी, कि आज प्रभु के लोग जब परमेश्वर के वचन को, उसकी आज्ञा को सुनते हैं, उस सुनने के बाद जरूरी नहीं है कि लोग आपको बड़ी इज्जत से, बड़ा प्यार से, बड़ा, नहीं, मजाक उड़ेगा तुम्हारा, लोग तुम्हारे ऊपर ठट्ठा करेंगे, पर तुमको क्या करना है, आज्ञाकारिता में बने रहना। पर लेकिन ये जो अंदर मेरे जो तूफान मचा हुआ है, मेरे मन के अंदर जो लोग मेरा ठट्ठा कर रहे हैं, मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूं, क्या मैं उसको मैं कैसे संभाल लूं। जर्मिया, यही मैं कह रहा हूं कि आपको अकेले में एक कदम आगे जाना है, उस पहले स्टेज से निकलकर, ठीक है, पापों की क्षमा हो गई, शुद्धिकरण हो गया, अब आपको उसकी उपस्थिति में जाना होगा। अब यहां पर आकर आप उसके साथ मन की बात करो। मन की बात क्या, हम्म। लोग तेरे बारे क्या बोलते हैं, लोग तेरे वचन के बारे में क्या बोलते हैं, तू क्या कहता है, लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता है। ये आपका जो भी बोझ है वो प्रभु के सामने हल्का करो। प्रभु
तो जर्मिया क्या कर रहा है कि लोग ठट्ठा करते हैं। तो मैंने आपको कई बार कहता हूँ ना कि मेरा बोझ क्या होता है, कई बार आपने सुना होगा मेरे को कहते, मुझे ये समस्या होती है कि लोगों को समझ में क्यों नहीं आता। होता है ना, ये किसी भी प्रभु के दास की समस्या होती है कि मैं परमेश्वर का वचन सुनाता हूँ, इतना जोर लगाकर, इतनी मेहनत के साथ हम परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, पर सामने वाला एक हाँ हाँ करके खत्म। क्यों नहीं उनके माइंड में सवाल आते, क्यों नहीं उनके मन के अंदर वो क्वेश्चन। परमेश्वर यही देखता है, यही देखता है। वो आज्ञा देता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, क्योंकि परमेश्वर देखता है नंबर वन, आज्ञाकारिता में आ रहे हो, वेरी गुड, दैट मीन्स तुम मन के दीन हो। अगर मन के दीन हो, वचन तो आज्ञाकारिता में मैंने ग्रहण कर लिया, जैसा तूने कहा मैंने उसको बोल भी दिया, पर लेकिन अभी मन के अंदर एक तूफान चल रहा है। मन के अंदर लोग मेरी सुन नहीं रहे, लोग ठट्ठा कर रहे हैं, अब इसको कौन संभालेगा। ये वाली दशा है, ये वाली वो दशा है। आपको वो उस अति पवित्र स्थान में वन टू वन, फेस टू फेस प्रभु से बातें करनी है। उससे बात करो। प्रभु का वचन कहता है आओ मुकदमा करो मेरे साथ, बातचीत करो। याद है वो आयत, यशायाह 1 और उसकी 17वीं 18वीं आयत, कोई पढ़ना तो पढ़ दो। वो कहते हैं मेरे आओ मेरे सामने मुकदमा करो, बातचीत करो। कई बार जब हम परमेश्वर को समझते हैं कि वो धधकती हुई आग है, यस वो धधकती हुई आग है, पर लेकिन उनके लिए जो उसके वचन का, आज्ञा का एकदम से विरोध कर देते हैं, आज्ञा को मानते ही नहीं है, बिल्कुल ठीकरे के समान हो जाते हैं। पर लेकिन अगर आप एक दीन मन के साथ, प्रभु का वचन क्या कहता है, मन के दीन बन जो होल द कंट्राइट स्पिरिट, टूटी हुई आत्मा के साथ, खेदित मन और आत्मा के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब आते हैं, परमेश्वर से हम अपने मन को उंडेल सकते हैं, और वो सुनना भी चाहता है, और आपको वो तसल्ली भी देगा। तो आगे देखते हैं उसको, क्योंकि क्या कहता है वो, हाँ पढ़ो। यदि क्योंकि क्योंकि से हाँ, क्योंकि जब मैं बातें करता हूँ तब मैं जोर से पुकार पुकार कर ललकारता हूँ, उपद्रव और उत्पात हुआ, हाँ उत्पात, क्योंकि यहोवा का वचन दिन भर मेरे लिए निंदा और ठट्ठा का कारण होता रहता है। ठीक है, यदि ये तो उसकी मन की प्रॉब्लम हो गई। अब वो क्या, 9वीं आयत को, बड़ा इंटरेस्टिंग है, 9वीं आयत को पढ़िए जरा। यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा ना करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। ये प्रॉब्लम समझ में आती है प्रभु के बच्चों के लिए, ये समस्या होती है जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर एक आग की तरह काम करता है। वो आग, इसी को तो बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट कहते हैं, बैप्टिज्म बाय फायर। वो आग का बपतिस्मा परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह हमारे अंदर वो वचन डाल देता है। ये वचन एक ऐसा आग होता है जो इन सब चीजों के खिलाफ, आपके मन के अंदर वो सारी ऑपोजिशन की बातें, सब निंदा वाली बातें, सब चीजें जो हैं उनका सामना करता है, सामना कर इसमें रहा है। करना चाह रहा है वो, इसमें जो 9वें में, हम्म कि वो सम्राट बोल रहा है कि मैं बताना तो चाहता हूँ लोगों को, पर मैं हम्म बोलूंगा क्योंकि मेरा ठट्ठा करते हैं, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं, और मेरा ना यदि बताने के यदि कारण ध्यान से पढ़ो उसको, कहता है यदि मैं कहूं मैं उसकी चर्चा ना करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरा हृदय ऐसी कैसी दशा हो जाएगी, जैसा मेरे मन की हड्डियों में धधकती हुई आग हो। चर्चा होगी यानी परमेश्वर की चर्चा। यानी अगर मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, अगर प्रभु का वचन मैं नहीं बोलूंगा जैसा वो मेरे को आदेश देता है, मेरे अंदर क्या होगा, आग लग जाएगी।
भस्म करेगा वो मेरे को। समझ में आ रही है? हम्म। आज प्रभु के लोगों के साथ यही तो है कि हम क्यों वह परमेश्वर का वचन रोज लेकर बैठ जाते हैं, रोज वचन सुनाते हैं, रोज प्रभु हमसे बातें करता है क्या? और जिस दिन ना सुनाए तो क्या लगता है? अंदर कुछ होता है, अंदर कुछ होता है। अंदर क्या होता है? पवित्र आत्मा की आग होती है, वचन परमेश्वर की आज। देखो, बहुत सारी जो विश्वासियों का और अविश्वासियों में यही फर्क होता है। विश्वासी जिस दिन उसके अंदर परमेश्वर का वचन की आग नहीं होती है, वो परेशान हो जाता है। परमेश्वर का वचन अगर आज आपके साथ बात नहीं किया, अगर आज आप प्रभु के साथ रूबरू नहीं हुए, कहीं ना कहीं आपके अंदर परेशानी हो सकती है। और यही उसके साथ होता है। यदि मैं तेरा वचन ना बोलूं, अगर मैं तेरे वचन का प्रचार ना करूं, मेरे अंदर मेरी हड्डियों में आग लग जाती है, ये कहता है वो। ओके, मेरा मन मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे नहीं रहा नहीं जाता। ये अब लोग पूछते हैं तुमको क्या है, आराम करो ना, रोज परमेश्वर का वचन लेके बैठ जाते हो, रोज प्रभु का वचन प्रचार करते हो। अरे आग लगी है भाई। तो जिस दिन नहीं पढ़ते उस दिन वैसे ही खाली खाली लगता है कि आज कुछ किया नहीं। ये आग लगी है भाई। ये वो आग लगाओ सब तरफ, है ना? हमें ये आग हाँ, है सब तो तरफ। यीशु ने क्या कहा था? तुम क्या सोचते हो मैं जमीन पर शांति कराने आया हूँ? मैं आग लगाने आया हूँ, ये वाली आग, वचन की आग। वो आपके अंदर, आपके मन के अंदर परमेश्वर के वचन की आग लगी होती है। जब आग लगी होती तब हम शेयर करते हैं वचन को, दूसरों को सुनाते हैं, वचन दूसरों से सुनते हैं, और उस गीली मिट्टी की तरह हम अपने आप को प्रभु के सामने रखते हैं, और वो हमको शेप करता जाता है। वी आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड, हम बदलते जा रहे हैं। ये नहीं कि हम बदल गए। जैसे जैसे हम वचन को ज्यादा समझते हैं, गहराइयों में समझते हैं, परमेश्वर हमारे मन की इंद्रियों में गहराई तक वो बड़ी दूर से देखता है, मैं क्या सोचता हूं, मैं परमेश्वर के वचन को क्या समझता हूं। पर लेकिन अगर मैं टीकरा बन के रह जाऊंगा, तोड़ डालेगा। अगर मैं गीली मिट्टी बन के दीनता के साथ प्रभु के पास जाऊंगा कि हे प्रभु, मुझे इसका पता नहीं है, मुझे बता, वही प्रभु का वचन, पवित्र आत्मा आपको वो सारे वचन, वो सारी भेद की बातें वो आपको सिखाएगा, और तब तुम दूसरों को बताओगे। यही वो कह रहा है। अगर मैं ना बोलूं तो ये आग मेरे के अंदर, मेरे हड्डियों को कंज्यूम कर जाएंगी, है? और क्या कहता है? मैंने 10वीं आयत। मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी है, हाँ, चारों ओर भय ही भय है। हम्म, मेरी जान पहचान के सब जो मेरे ठोकर खाने की बाट जोते हैं, वे कहते हैं उसके दोष बताओ, तब हम उनकी चर्चा फैला देंगे। कदाचित वे धोखा खाएं तो हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। अब ये ठीकरे जो हैं, ठीकरे समझ में आ गया भी आपको? क्या ठीकरे हैं? पक्के हुए लोग, मन के अंदर कोई दीनता नहीं, परमेश्वर का वचन उनके अंदर आग की तरह उनको धधकाता नहीं है। वो क्या करते हैं? वो कहते अब इसके अंदर कुछ तो गलती निकालो, कुछ तो निकालो। कोई जो इसके अंदर क्या क्या उनके मुंह से निंदा ही निकलती है, भय ही डरते बहुत है फिर वो लोग परमेश्वर के वचन को। देखिए, ये बहुत बड़ी, एक बहुत बड़ा चिन्ह है ये। अगर लोग परमेश्वर के वचन से सुनने से डरते हैं, समझ लो भय है उनके अंदर, और वो परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते, और वो डर है। और दूसरी चीज, छुपके छुपके से एक दूसरे से कहते हैं, अरे यार कुछ तो निकालो, कुछ तो बात निकालो कि हम उसकी गलती को पकड़े, और उसकी गलती को पकड़कर फिर हम उसको दंड दें। अब समझ में आया? ये ठीकरे जितने भी होते हैं, पक्के हुए लोग,
वो परमेश्वर के पास जाकर उसकी उपस्थिति में बैठना नहीं जानते। ये लोग कब, इनकी जो सारी सोच है वो सिर्फ एक दूसरे से सुनने के द्वारा, एक दूसरे की बातें, और सिर्फ दोष निकालने वाली, कुछ तो निकाल लो, कुछ तो बताओ कि हम उसकी चर्चा करेंगे। क्या कहता है? और उससे कैसे कदाचित ये धोखा खाए, वह धोखा खाए तो हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला यानी इसका कुछ तो इंतजाम करें, इसका कोई तो इलाज करें। जो परमेश्वर का वचन हमको ऐसे आकर रोज बताता रहता है, परंतु परंतु यिर्मयाह क्या कहता है? वर्ष यहोवा मेरे साथ है। जो ये बोले उसको सीधा बोलो, परंतु यहोवा मेरे साथ है, वह भयंकर वीर के समान है। इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल ना होंगे, वे ठोकर खाकर गिरेंगे। वे बुद्धि से काम नहीं करते, इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। उनका अपमान सदैव बना रहेगा और कभी भूला ना जाएगा। इसका क्या मतलब? इसको ये बातें कहां से आई होंगी? जब वो प्रभु की उपस्थिति में जाकर रोया होगा टूटे मन के साथ, प्रभु देख तो सही ये क्या बोल रहे हैं। तो प्रभु ने जवाब दिया होगा ना, तो चिंता मत कर, ये मैं वो तू नहीं बोल रहा, वो मैं बोलता। हाँ, वो कह रहा तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ हूँ। और क्या, उनका अपमान सदा बना ही रहेगा है? और वो कभी भूला ना जाएगा। तो ये क्या कहता है? हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता, जो बदला तू उनसे लेगा उसे मैं देखूं, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे ऊपर छोड़ दिया है। क्या मुकदमा? देखो, मैं आपसे हमेशा ये कहता हूं कि परमेश्वर, आप देख, जैसे एक बाप अपने बच्चों से बातचीत करने से कतराता नहीं है, चाहे कुछ भी समस्या हो जाए। गुस्सा करेगा, पर लेकिन बच्चों की बात को वो सुनना भी चाहेगा। तुम कहना क्या चाहते हो बेटा? तुम्हारी समझ में क्या समस्या है? और यही तो वो कहता है, मुकदमा लड़। वो प्रभु भी कहता है, मुकदमा लड़ तू मेरे साथ। कहता मैं तेरे साथ मुकदमा लड़ना चाहता हूं। आपको क्या लगता है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना क्या ये खतरे, डरने वाले, बड़ा बड़ा बोरिंग टाइम होता होगा, या बड़ा आनंद का समय है? आनंद का समय है। प्रभु की उपस्थिति में जब हम बैठ जाते हैं, प्रभु का वचन हमको बहुत शांति देता है। बहुत ढेर सारी बातें जो संसार तुम्हारे बारे में सोचता है, प्रभु बताता है, डोंट वरी बेटा, तू नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगा। वो बोलने वाला तू नहीं है, मैं हूं। और वो क्या कहता, आगे चलो जरा 13वीं आयत। यहोवा के लिए गाओ, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि वह दरिद्र जन के प्राण को कुकर्मियों के हाथ से बचाता है। तो इस दशा में आना है। व्हाट इज वर्शिप नाउ? अभी आप थोड़ा सा इसको अप्लाई करो। वर्शिप, स्तुति, आराधना क्या होती है? परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाना। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाते हैं, यानी हम अपने पापों की क्षमा लेते हुए, सब ठीक है, हम अगले स्टेप के अंदर अति पवित्र स्थान में दाखिल हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि मेरे मन की सारी शंकाएं, मुकदमे, वो मेरे सवाल है वो खत्म हो गए, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। पर लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, प्रभु हमारे सवालों का जवाब देता है। जब सवालों का जवाब देता है, आपसे बातचीत करता है, मन आनंदित हो जाता है, हम खुश हो जाते हैं, मन हर्षित हो जाता है, हमारे मनों को वो तरोताजा कर देता है। दैट इज द वर्शिप। हम परमेश्वर की शुक्रगुजारी करते हैं। और फिर हम किस बात के लिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कि यिर्मयाह अय्यूब की तरह इस मिट्टी को कोसता है कि इस मिट्टी के अंदर ये क्या समस्या है कि ये मिट्टी, मिट्टी का जो बर्तन ये जो बना रखा है, इसके अंदर इतना गुनाह, इतना पाप कहां से आ जाता है? ये जरूरी बात है।
ये जर्मिया भी उस अय्यूब की तरह इस मिट्टी के बर्तन को कोसता है। इस मिट्टी के अंदर ये इतना गुनाह, इतनी सब तकलीफें, सारी बातें कहां से आ जाती हैं। तो वो क्या कहता है इस मिट्टी के बारे में, आइए देखते हैं। शापित हो वो दिन। हाँ, वो कहता है, श्रापित हो वह दिन जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, जिस दिन हम्म, माता ने मुझको जन्म दिया, वह धन्य ना हो। श्रापित हो वह जन जिसने मेरे पिता को ये समाचार देकर उसको बहुत आनंदित किया कि तेरे लड़का उत्पन्न हुआ है। क्या नहीं, परमेश्वर के सामने किस बात को कबूल रहा है? ये मिट्टी क्या बर्तन तूने बनाया है मेरे को, ये कुछ नहीं है, ये पाप का घर है, गड़ा है ये। इसके अंदर सिवाय पाप के और मैं क्या, कुछ सारी गलतियां ही गलतियां हैं। हम गिरते हैं तू फिर ढा देता है, तू फिर बना देता है। याद है हम शब्द को समझ रहे थे, यस, गिरते हैं फिर बनाता है, गिरते हैं टूट जाते हैं फिर बनाता है। कहते ये मिट्टी का बर्तन है, ये जब तक ये गीला रहेगा, टूटेगा भी, सूखे पर, लेकिन प्रभु उसको फिर से बनाता है। पर लेकिन कहता है ये प्रॉब्लम क्या है, ये मिट्टी के बर्तन में है, मैं पैदा ही क्यों हुआ? देखो एक फिर सवाल आ गया उसके मन में। फिर वो अय्यूब की तरफ बोलता है, पैदा ही क्यों हुआ, ये क्यों, ये मेरे को मिट्टी के ऐसे शरीर दिया मेरे को, क्या मैं मर ही क्यों ना गया? हाँ देखो क्या कहता है, तो शापित हो। हाँ। नहीं, 16वीं आयत 15 हमने पढ़ी, 15 को फिर से पढ़ती हूँ। श्रापित हो वह जन जिसने मेरे पिता को ये समाचार देकर उसको बहुत आनंदित किया कि तेरे लड़का उत्पन्न हुआ है। हम्म जन की दशा उन नगरों की सी हो जिन्हें यहोवा ने बिन दया ढा दिया। हम्म उसे सवेरे तो चिल्लाहट और दोपहर को युद्ध की ललकार सुनाई दिया करे। हाँ, उसने मुझे गर्भ ही में क्यों नहीं मार डाला? 17वीं। क्योंकि उसने मुझे गर्भ ही में ना मार डाला कि मेरी माता का गर्भाशय ही मेरी कब्र होती और मैं उसी में सदा पड़ा रहता। मैं क्यों उत्पात और शोक भोगने के लिए जन्मा और अपने जीवन में परिश्रम और दुख देखूं और अपने दिन नामधराई में व्यतीत करूं। अब कित, ये एक और सवाल उसके मन में आ गया, तो कितना ज्यादा खबर है। कैसा सोच रहा है वो? वही और तो। ये किसकी नकल कर रहा है वो? किसके जैसा बन गया? यीशु मसीह बन गया, के जैसा। मसीहा बन गया, अय्यूब बन गया। क्योंकि यीशु मसीह किसको रिप्रेजेंट करता है? परमेश्वर को और आपको और मेरे को। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, वो अपनी पहचान में उसने आपको और मेरे को उस मिट्टी के बर्तन में बना दिया। क्यों? ताकि हम पाप पाप की दशा में इसको नाश करें, पाप और पाप की शक्ति को नाश करके मरकर फिर से जी उठें। शब्द को याद रखो, परमेश्वर का सिद्धांत है कि हमें उसने मिट्टी का बर्तन इसलिए दिया ताकि हम पाप और पाप की शक्तियों को नाश करके मर जाते हैं, फिर जिंदा हो जाते हैं। वो ढा देता है, बना देता है, पर लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को उसके लिए तैयार रखना है। गीली मिट्टी बने रहो, दीन रहो, नम्र रहो। सवाल जरूर होंगे आपके मन में, आपके सवालों का जवाब देने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ। प्रभु पवित्र आत्मा आपको बहुत सारे बातों को, भेद की बातों को भी बताएगा। अगर आप हमारे साथ परमेश्वर के वचन में जुड़े रहना चाहते हो, अगर आपके मन में कोई भी सवाल भी आते हैं, हो सकता है कि हम आपके सवालों का जवाब भी दे सकें। कोई भी प्रार्थना के भी विषय है, हम आपके प्रार्थनाओं के लिए भी हम कोशिश करेंगे। आइए हम प्रार्थना। प्रार्थना करें अपने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे प्यारे यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं आज के समय के लिए, इस मीटिंग के लिए। हम सब लोग जो एकत्रित हुए हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए और एक दूसरे से अपने विचार साझा करने के लिए, हम प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह हम मिलते रहें और वचन में आगे बढ़ते रहें और यही वचन दूसरे
लोगों के पास भी पहुंचाए, जो कि इसे ना सिर्फ सुने बट उस पे चलने वाले बने, और पहले हम भी वचन पे चलने वाले बने, ना ही सिर्फ सुन के निकल जाएं और फिर भूल जाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक जन जो यहाँ पे शामिल है इस मीटिंग में, और जो लोग नहीं भी आ पाए, उन सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो भी किसी तकलीफ से या किसी परेशानी से या किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उन सबको परमेश्वर चंगाई बख्शे, और हम सबको यीशु मसीह का शांति, उनका प्यार और हर एक आशीष से भर दे, और वही सेम प्रेम हम दूसरों को भी दें और बांटे। और ये सब हम मांगते हैं अपने प्यारे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।